स्वागतम गुरुदेव, बोलो स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही संभल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। चरण पखारूं रे बांके बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे बांके बिहारी की। नमः स्वस्ति श्री गणेशा नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो नवयादितर चारथे सुभिज्ञ स्वराटः, तेने ब्रह्म हृदयाद् कवये मुह्यन्त यत् सूरयः। तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराज कथा करहूँ मत अनुसार गादी धरियासन धरूं मेरे पधारियो पवन कुमार। गादी धर आसन धरूं पधारिये पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मोरे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु वनंद श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी पावन पवित्र कृष्ण कथा मंदाकिनी और ऐसा अविरल अविचल समय कथा मंदाकिनी में प्रवेश पवित्र भूमि को नमन। आए हुए समस्त भगवत रसिकजन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, जय जय। विप्रजन, मंचासीन विद्युतजन, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आइए उस दामोदर प्रभु को बड़े भाव से स्मरण करते हैं और ऐसा सुंदर मनन संकीर्तन के माध्यम से, स्तोत्रम के माध्यम से। जय जय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तम् वटस्य भद्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनुषास्मजः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। जिह्वे पिबश्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर। हरि बोल। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
दध्यादित्य मोह प्रसाद भोजन गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वे मिलित्वा समवाप्योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। शोकं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चतं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधव बोलो श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देव भज सुंदराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अच्छा, राधे राधे बोलने में अभी ध्यान नहीं लगा है, अभी बातों में लगे हुए हैं। अभी राधा दामोदर स्तोत्रम चल रहा था तो कोई ताली नहीं बजा रहे। जय जय। जब राधे राधे का नाम आए तो करतल ध्वनि से सेवा करें, और जय बोलने का नाम आए तो नाद ब्रह्म ध्वनि से सेवा करें। मैंने प्रथम दिवस आपको अवगत कराया कि जब शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों का मिलन हो जाता है तो परब्रह्म का प्रागट्य होता है। अब यहां
बैठ करके अगर परब्रह्म को प्रकट नहीं किया तो मुझे लगता है कथा सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। यहां आकर के परब्रह्म को प्रकट करना है, क्योंकि स्वयं भागवत अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें भगवान का स्वयं स्वरूप बताया है, भागवत को श्रीमद् भागवताक्षो अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही, अप्रत्यक्ष रूप से ये भगवान का अपना रूप है। वो कलिकाल में जब पूछा ऋषियों ने, महाराज धर्मः किम शरणम गतः, बोले कलयुग में अगर धर्म कहीं जाएगा तो भागवत की शरण में होगा, और जो भागवत की शरण में होगा वो धर्म का अनुयायी बन जाएगा। तो धर्मो रक्षति रक्षत, धर्मो रक्षति रक्षत। ये धर्म की रक्षा का कार्य है और हमें बड़े मनोभाव से इसको लेना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, आपके जयकारे में कमजोरी है ना, इसलिए भीड़ में कमजोरी है, लोगों को पता ही नहीं पड़ता कथा हो रही है। अभी कई हमारे पुराने जो अनुयायी हैं, अब पिछले 14 सालों से तो आ ही रहे हम यहाँ, कोई नया विषय थोड़ा ही है। तो वो लोग बोल रहे थे, गुरुजी हमें तो पता ही नहीं पड़ा है। मैं सोच रहा था शायद जयकारे में कमी की वजह से मालूम नहीं पड़ा है। जय श्री कृष्ण। यही कारण है। जय जय। सब लोग जैसे जिसको मालूम हो रहा है आ रहे हैं, और श्री हरि की जिनके ऊपर कृपा हो रही है सब लोग पहुंच रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। आइए कथा पर चलते हैं। कल बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं आपने सुनी। सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित को अनेकों कथाएं सुनाते हैं भगवत मिलन के बारे में। किनको भक्त मिलते हैं, भगवान मिलते हैं जल्दी, किसको मिलते हैं। तो यहां ये प्रश्न होता है, अगर आयु देखते तो ध्रुव को क्यों मिल जाते? जय हो। नन्हे से ध्रुव ने भगवान को पा लिया, मधुबन में जाकर के भजन किया, ध्रुव जी की कथा को सुनाया। और ध्रुव जी की कथा से एक बड़ी सुंदर शिक्षा, बहुत सुंदर शिक्षा मिली। जब ध्रुव जी को मौसी जी ने कहा कि तुम्हें मेरे गर्भ से आने के लिए भगवान को पाना होगा, मानो अपने गर्भ को ईश्वर से बड़ा बताया, लेकिन तुम्हें ईश्वर को पाना होगा तब मेरे गर्भ में आना। अभिमान तो था, लेकिन प्रेरणा जो है ईश्वर मिलन की थी। ईश्वर को पाओ, उनसे वरदान मांगो, तब मेरे घर में। मां से पूछा, मां मौसी जी ने ऐसा बोला है, तो वो मां कहलाने की अधिकारिणी होती है, जिसका बेटा भगवत चरणों का अनुगामी हो जाए, भगवत चरणों का प्रेमी हो जाए, वो मां। जय जय। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो पुत्रवती कहलाती हैं जिनका बेटा भगवान नाम में जुड़ा रहता है, भगवत चरणों का प्रेमी हो जाता है। एक बात जरूर है, कहीं न कहीं माता पिता द्वारा प्रदत्त जो कर्म है, माता पिता द्वारा प्रदत्त जो कर्म है, वो हमारी संतान को प्रतिफल के रूप में मिलते हैं। जय जय। हमारी संतान अभी बुजुर्गों ने कोई पुण्य प्रताप किए तो वो संतान को उसका फल मिल रहा है।
कई बार कहते हैं इनका तो कर्म ठीक नहीं है, पर इनका कुछ पूर्व संस्कार ठीक है। संस्कार के साथ में हमारे पूर्व माता पिता के भी कर्म का जो श्रेय है वो संतान को मिलता है। बुरा है तो बुरा और भला है तो भला। अगर भला है तो बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। पिता जो है अगर अच्छा धर्म कर्म किए हैं तो संतान को उसका प्रतिफल मिलेगा और वो संतान आगे बढ़े। जय जय। और जो हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो दुकान कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कृषि का कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई व्यापार कर रहे हैं, वो हमारे कर्म से जुड़े हैं। ज्यादा होना थोड़ा होना ये तो ईश्वरीय विधान है। अब किसी का तो ज्यादा चलने लग जाता है कारोबार, किसी का कम रह जाता है, ये हमारा कर्म। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज ध्रुव जी को जब कहा, माँ ने भी यही कहा, बेटा अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक ही तो कहा है। अगर तुम्हें लगता है कि वन में मैं भगवान को पा सकूंगा तो मैं भी कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। आजकल की कोई माँ होती तो लड़ जाती जाकर के उससे। सौतेली माँ थी ना, हमारे ब्रज में कहें सौत तो चून की उबरी रहे, लड़ जाती। जय जय। मैं बड़ी हूं, लेकिन शब्दों को सुन और फिर उसका अर्थानुवाद किया कि इन्होंने मेरे बेटे को सदमार्ग पर भेजने के लिए कहा है। भले ही अपना मान बड़ा कर रही हैं, लेकिन काम तो अच्छा कर रही हैं। जो शिक्षा मुझे देनी चाहिए थी वो मौसी जी ने दे दी। गए। लेकिन अब मैंने आपसे कहा ना कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास का होना बड़ा जरूरी है। जब ध्रुव जी गए, चल दिए, छोटे से ध्रुव, जय जय। कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, राजकुमार हैं। और जैसे ही वन में गए और बाबा नारद से मिलन हुआ है। नारद जी मिले हैं और नारद जी ने मिलकर के ध्रुव जी से बड़ा निवेदन किया है, बालक तुम अकेले निर्भीक इस निर्जर वन में कहां जा रहे हो? सीना एकदम से तान करके महात्मा को देखा, ये तो संत हैं। साष्टांग चरणों में लेट गए हैं, प्रणाम किया है, मनीषी को प्रणाम किया। बाबा मैं वन में जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं, ईश्वर को पाने के लिए जा रहा हूं, मुझे भगवान को पाना है। अब जब भगवान को पाना है, पहले तो ये देखा कि इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर संस्कार बहुत अच्छे संस्कार हैं। और संस्कारों के अलावा इसके मन में जो विश्वास है वो अटूट है। इसके मन में जो विश्वास है वो अटूट है। और भक्ति के लिए विश्वास का होना जरूरी है। संत के प्रति श्रद्धा है, मन में विश्वास है, और क्या चाहिए? अब तो नारद जी बोले इनका कुछ परीक्षण होना चाहिए। और परीक्षाएं तो भैया होना जरूरी है, क्योंकि राजा परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परीक्षो रक्षति इति परीक्षिता। जो जीवन की संपूर्ण परीक्षाओं में पास हो जाए वही परीक्षित है, वही परीक्षित है। और भगवत कृपा से ही परीक्षित बनता है जी। भागवत में अगर परीक्षित बनने का किसी को सौभाग्य मिला है तो समझ लो कि जीवन की परीक्षाओं को इन्होंने पास कर लिया है, इसीलिए भगवत कृपा हुई है। ये परीक्षित बने हैं, ये परीक्षित बने हैं। ये परीक्षित का भाव होता है। अब देवर्षि कहते हैं, ये बताओ कि वन में तुम जा रहे हो
तो तुम्हें को किसने कह दिया कि वन में भगवान है? अरे बाप रे, वन में तो बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा। एकदम से ध्रुव जी हंस के बोले, डरे नहीं? अगर डर जाते तो फिर मामला बिगड़ जाता। जय जय। एकदम से ध्रुव जी बोले, बाबा मेरी मैया ने कहा है कि शेर में भी तो भगवान का ही वास है, उसमें भी तो भगवान का वास है। जय हो। अब देखिए माँ की शिक्षा कितनी काम आई। अगर मैया कहती कि लाला तू वन में जइयो ही मत, हुआ है वहां तो कैसे चले जाते? तो डरपोक भी माँ ही तो बनाती है ना, कोई हुआ हुआ नहीं है, जाओ तुम अकेले जाओ। कई बच्चे तो अकेले, बड़ा घर हो ना तो कई बच्चे तो घर में घुसते ही नहीं है, डर लगेगा अंदर वाले कमरे में, है ना? उस समय माँ का नहीं नहीं वहां, अरे कुछ नहीं है, जाओ तुम। तो बच्चे को डरपोक बनाना, बच्चे को हिम्मतवान बनाना, ये माँ का सबसे पहला सूत्र है। माँ का कर्तव्य बनता है कि उसके हृदय से डर को निकाले। यहां ये बड़ी शिक्षा का विषय है। तो एकदम से नारद जी बोले, ये तो विश्वास तो मजबूत है, इसका विश्वास पक्का है, अब क्या करना है? अब यहां पर प्रश्न होता है। प्रश्न ये होता है कि नारद जी विचार करने लगे, अब इसकी और क्या परीक्षा ली जाए? बालक है, डर तो है नहीं। तो बेटा खाते पीते कितनी बार हो दिन में? बोले कोई गिनती नहीं है बाबा, कई कई बार खा लेते हैं, पर जब जब मेरी माँ मुझे बैठा के गोदी में खिलाती है मैं तभी खाता हूं, जब जब मेरी माँ मुझे बैठा के खिलाती है। ओहो, अब तो जो है नारद जी बोले, तो ये बताओ वन में तेरी महतारी थोड़ी ही बैठी है, तुझे भोजन करा देगी? हैं? भूखा मर जाएगा। एकदम से बालक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर लेगो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर लेगो। ज्ञान को देत अज्ञान को देत, जहान को देगो सो तो को भी देगो। ज्ञान को देत अज्ञान को देत, जहान को देगो सो तो को भी देगो। नभ में थल में और पशु पक्षिन में, नभ में थल में और पशु पक्षिन में, सुध उनकी लेगो तो तेरी हो लेगो। दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए का अन्न न देगो। दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए का अन्न न देगो। आज ये बात जब सुनी है, एकदम से मन मजबूत हो गया है कि ये शिष्य तो बिल्कुल पक्का है, ये मजबूत शिष्य है। अब एकदम से सब भगवान के प्रति समर्पण भी है, विश्वास भी है। अब एक बात जरूर रह जाती है, कोई भी कार्य जीव को पूर्णता तब तक नहीं कर पाता है जीव, जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं होता है। हमारे ब्रज में कार्य बाबा कहा करते थे कि जाके जीवन में गुरु नहीं, बाको जीवन शुरू नहीं। जय हो, हाँ, जय हो। वो कहते थे जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। देवर्षि बोले, भैया भगवत भजन करने के लिए कोई मंत्र मिला है? और भगवत भजन के लिए तो कोई भी एक मंत्र होता है जो अति गोपनीय भाव से जाप करना होता है, तो भगवान को पाया जा सकता है। और गुरु का होना तो बड़ा जरूरी है। और गुरु सहज नहीं बनाना चाहिए, ये भी बात। और यहां बड़ी अद्भुत बात है, शिष्य
कैसा हो? गुरु के प्रति समर्पित भाव। गुरु कैसे हो? शिष्य के प्रति शिष्यत्व का भाव। कई बार कहते हैं गुरु बनाने में भी जल्दी ना करें और चेला बनाने में भी जल्दी ना करें। अभी हमने तो थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है, डर लगता है अब चेला बनाने में। जय 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 श्री कृष्ण महाराज। तो दोनों के प्रति पूरक होना चाहिए। दोनों के प्रति पूरक होना चाहिए। गुरुजी लोभी ना हो, चेला जी लालची ना हो। कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े आश्रम वाले महात्मा को देखते हैं कि ये बाबा ठीक है यार गुरु बनाना। अब बाबा की सेवा करेंगे, आगे पीछे तो कोई है ना, और फिर बाद में सब हमारा ही हो जाएगा। और कई गुरु भी ऐसे होते हैं जो शिष्य को देखते हैं कि इसके पास में माल पानी है कि नहीं, ऐसा चेला बनाएंगे। लेकिन वर्णन आता है अगस्त सूतिक्षण की कथा से एक बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। जब अगस्त जी दीक्षारत हो रहे थे तो सूतिक्षण जी महाराज कहते हैं गुरु दीक्षा में क्या दोगे? गुरु दीक्षा में क्या दोगे? तो महात्मा अगस्त बोले गुरु जो तुम कहो सो। बोले बेटा एक चीज मुझे दे दो। क्या? बोले मेरा मिलन रघुवर से करा दो। एक गुरु अपने शिष्य से क्या मांग रहे हैं? एक गुरु कहते हैं कि मुझे भगवान राम से मिलवा दो। जय हो जय हो। ये गुरु दीक्षा में। और रामायण में वर्णन आया है, ऋषि सूतिक्षण के आश्रम में रघुवर सरकार पधारे और अगस्त बाबा लेके गए। गुरुजी आपके रघुवर सरकार आए हैं, ये वो शिष्य होना चाहिए जो गुरु को भी रघुवर से मिला दे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। जय हो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हम केवल गुरु बनाने की आकांक्षा ना रखें कि हमें गुरु ऐसा मिल जाए। गुरु हमें गुरु नहीं मिला, मिलेगा कहां से? हमारे अंदर शिष्यत्व का भाव होगा तभी तो मिलेगा कोई। जय जय। कई बार ऐसा होता है गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र शिष्य जो करते हैं, जो जाप करते हैं, उसका कुछ न कुछ श्रेय गुरु के लिए जाता है। अब जब अच्छा श्रेय जाता है तो गुरु जी शामिल हैं, और वही शिष्य बुरा कर्म करने लगे तो किसको जाएगा? तो भी तो गुरु को जाएगा। तो गुरु को भी सावधान होना चाहिए और शिष्य को भी सावधान होना चाहिए। तो लोभी गुरु लालची चेला, मोहि नरक में हेल मोहेला। लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में हेल मोहेला। लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में हेल मोहेला। बन जाए बना दो, क्या करें? एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया है, ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर भाव लिया है। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी ने पूछा कोई गुरु बनाए? नारद जी से बोले अभी तक गुरु तो हमें कौन बताए ही ना, गुरु भी बनाए जाते हैं क्या? बोले बेटा भगवान को पाने के लिए पहले गुरु बनाया जाता है, तब उस रास्ते पर जाया जाता है। सो ध्रुव तो बड़े चतुर थे, बड़े चतुर। ध्रुव ने सो चरणों को पकड़ लिया, बाबा आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा मुझे, आप ही दीक्षा दे दो ना। चरणों को पकड़ लिया है। देवर्षि नारद ने अंक से लगा लिया है, कंधे से लगा लिया है। बेटा
मैं जान गया था कि तुम वास्तव में एक शिष्य के योग्य हो, वास्तव में एक शिष्य के योग्य हो। और कान में गुरु मंत्र दिया है। वैसे गुरु मंत्र को उच्चरित नहीं करते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हरि प्राप्ति का एक मंत्र है जो श्रीमद् भागवत के 12 अक्षरों से बना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कान में मंत्र दिया है और इसी मंत्र को लेकर के मधुबन में जाकर के जप किया है। आइए बड़े भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज भगवान को पा लिया और बताते हैं यहां जीवन में भगवान को तो पा लिया, लेकिन कभी कभी ना जीवन में कुछ कमी रह जाती है। ध्रुव ने भगवान को तो पा लिया और जब भगवान को पा लिया तो कहे ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और जैसे श्री लाल जी सरकार को पाया, चतुर्भुज रूप में दर्शन किए, और वैसे ही जो है अब तो मौसी जी पिताजी सब लेने के लिए आए हैं। रथारूढ़ सुना कि हमारे बेटे ने भगवान को पा लिया, हमारा तो जीवन निकल गया, और लेने आए रथारूढ़ होकर के श्री ध्रुव जी मधुबन से जा रहे हैं। लेकिन अंतोगत्वा बताते हैं कि बैन एक बड़ी सुंदर यहां कथा दी है कि क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ध्रुव ने भगवान को तो पा लिया, लेकिन सत्संग को नहीं पाया। उम्र नहीं थी, समय नहीं मिला। भगवान को तो पा लिया भाव से, भगवत तत्व को पाना विषय अलग है, लेकिन सत्संग को जब जीव पा लेता है तो जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। और बगैर सत्संग के जीवन कभी पूर्ण नहीं बताया है। तो जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। ध्रुव जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे जीव भगवान को क्यों न पाले, लेकिन सत्संग को जरूर पाए। सत्संग के बगैर जीव को अधूरा बताया है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो।
जी ने दर्शन ये पाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन ये पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में, ओ रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को जानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का पहचानो। संत ऋषियों की वाणी को जानो, क्या है जगत में पहचानो। उसका 84 ओ उसका 84, उसका 84 कट जाए बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है। कामना की योगी सोरी ही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है और सत्संग से ही जीवन के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक प्रश्न किया था कि भगवान किसी ऊंची बिरादरी वाले को मिलते हो, निम्न बिरादरी वाले को ना मिले। बोले वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण हैं, पर कोई हले भी हले हले कोई भी किसी के बगैर अधूरा है, एक दूसरे के बगैर अधूरा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बताते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा बताई है और राजा के मन की शंका को दूर किया, मनीषी ऋषियों के मन की शंका को दूर किया है। जब भगवान धराधाम से जा रहे थे तो उस समय उनके पास में ऊधव है। श्री हरि जब जा रहे थे तो उनके पास में ऊधव जी हैं। ऊधव जी को तो ज्ञानी भी बनाया है, प्रेमी भी बनाया है, और ऐसे ज्ञानी और प्रेमी बन गए ऊधव। जाने लगे तो भगवान का मन थोड़ा दुखी है, थोड़ा सा मन दुखी है उनका। उद्धव कहने लगे, प्रभु आपका मन क्यों दुखी है? आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? किसी की याद आ रही है आपको? हाँ, आज मुझे मेरे काका विदुर की याद आ रही है। कैसे होंगे, कहां होंगे? बहुत सीधे साधे हैं, बड़ा सरल हृदय है उनका। प्रभु उनकी आपको याद आ रही है? बोले हाँ। अच्छा प्रभु एक बात बताइए, वास्तव में आपके 2 अवतार प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम हैं, एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। तो दोनों में सबसे अच्छा भोजन आपको कहां मिला? भोजन। तो भगवान ने मन एकदम से ध्यान किया, उद्धव मेरे 2 ही अवतार प्रत्यक्ष परिपूर्णतम हैं और दोनों में मुझे जो भोजन मिला ना वो 2 जगह मिला। यानी राम अवतार में बिल्ली के घर मैंने जो झूठे बेर खाए उनमें जो स्वाद आया वो दोबारा कभी आया। जय श्री कृष्ण जय हो। और विदुरानी के घर जो मैंने केले के छिलके खाए, तो कितने केले के छिलका खा गया मुझे भी पता था, क्योंकि उसमें जो प्रेम था, जो अनुराग था, जो अनुरक्ति थी, जय जय दोनों जगह। आज ऐसे काका विदुर की मुझे याद आ रही। मैं तो केवल भाव को चाहता हूं, प्रेम को चाहता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मुझे जो भाव मिला, मुझे जो प्रेम मिला
वो कभी मिल नहीं सकता। आज मुझे ऐसे काका विदुर की याद आ रही है। अच्छा, दुनिया में इससे लाडला और भाग्यवान कौन हो सकता है? सारी दुनिया भगवान को याद करती है, सारी दुनिया परमात्मा को याद करती है, और परमात्मा स्वयं जिसकी याद करते हों, स्वयं ईश्वर जिसकी याद करते हों, उससे भाग्यशाली कौन हो सकता है? विदुर की याद तो स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, स्वयं नटवर नागर कर रहे हैं, उससे भाग्यशाली कौन? एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कहा आप चाहते क्या हैं प्रभु? बोले उद्धव, जहां भी तुम्हें मेरे काका विदुर मिले, उनसे मेरा समाचार अवश्य कहना। ये मेरे मन की भावना है। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे विदुर काका तुम्हें जहां भी मिल जाएं उद्धव, बस उन्हें खोज करके और उनसे मेरा समाचार जरूर कहना कि आपके श्री हरि इस धाम से चले गए हैं, पर आपकी बहुत याद करते गए। आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित होकर के गए हैं, और मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे उद्धव जी से मिलन हुआ है। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरे हैं नीतिज्ञ भक्त। दोनों भक्त हैं। उद्धव जी तो ज्ञानी हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, और विदुर जी राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। विदुर जैसा राजनीतिक नहीं था कोई। उस समय अटल पृथ्वी के जब सम्राट होते थे, हमारे राजा कुरुवंश में महामंत्री होते थे। वो महामंत्री का पद उनके पास में था, महासचिव हुआ करते थे, और राजा के बाद में जो महासचिव होता है ना, वो मुख्य होता है। इतने बड़े नीतिज्ञ, ऐसे महान, कैसा भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। दोनों का मिलन हुआ है। अब जब संतों का जो मिलन होता है, वो आपने कभी देखा है? संतों का मिलन देखा है कभी आप लोगों ने? संत मिलन नहीं देखा? कभी संत मिलन देखोगे ना, तो समझोगे शिष्टाचार किसे कहते हैं। संतों का मिलन ऐसे होता है, एक संत आ रहे थे, दूसरे संत ने देखा, तो जिसको मौका मिला वो ही पहले साष्टांग हो जाता है, और दोनों के लिए साष्टांग होते हैं। एक साष्टांग हो गया, दूसरा भी साष्टांग हो गया, लेट गए, और दोनों को ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। अरे नहीं महाराज, अरे नहीं महाराज, आप तो दादा गुरु के यहाँ से हो, आप हमारे उन गुरु के यहाँ से हो। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हमारे आपके जीवन में क्या देखते हैं? इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया, हमें नमस्कार नहीं किया। और संत मिलन जब देखोगे तो ये सब चीज बिल्कुल हृदय से चली जाए। हाँ, तो दोनों से मिले हैं, अंत से मिले, प्रणाम किया है। तो काका जी एकदम से प्रसन्नचित्त हो गए। भैया सब ठीक तो है? बोले हाँ। अब दोनों के नेत्र सृजल हो रहे हैं। भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव जी बोले मेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो तुम हो। विदुर काका बोले तुम इसलिए भाग्यशाली हो। बोले मेरी बताओ मैं कैसे भाग्यशाली हूं? मुझे लगता है तुम भाग्यशाली हो। बोले तुम इसलिए भाग्यशाली हो कि तुम तो हमेशा श्री हरि के साथ में ही रहते हो। मेरे लाडले ठाकुर के साथ में रहने का तुम्हें सौभाग्य मिला है, और बाल चरित्र का जो आनंद मिला है तुम्हें, ब्रज का जो आनंद अनुभूति तुम्हें जो मिली है, रसिकों की जो अनुभूति मिली है, मुझे मालूम नहीं है। आपने तो ब्रज रसिकों का भी आनंद प्राप्त किया है, ब्रजभूमि का भी आनंद लिया है। उद्धव जी एकदम से एक भ्रमित भाव में कंठ रुंध रहा है।
आंसू झरझर निकल रहे हैं। काका मुझे लगता है मेरे से ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। वो बात याद करते हैं कि जाते समय किसी की याद नहीं की, काका केवल आपकी याद की, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। विदुर का कंठ रुक जाता है, चरणों को पकड़ लेते हैं। मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूं? उस लाडले ठाकुर ने मुझे लाडला बना लिया। हाँ, आपकी याद कर रहे थे और भगवान को अश्रु आ रहे थे। आपकी याद में स्वयं ईश्वर रो रहे थे, इसलिए आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो। उद्धव का कंठ एकदम रुंध गया। मुझे नहीं पता कि मेरे ठाकुर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उद्धव मेरा एक भाव है, अगर आप कृपा करें तो मैं बाल चरित्र की कुछ कथाएं सुनना चाहता हूं। मेरे जीवन में आनंद होगा। मेरा मन कुछ बटा बटा सा रहता है और बाल चरित्र की कथाएं आपसे बढ़िया इस धरती पर कोई सुना नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने तो आंखों से उस दृश्य को देखा है। उद्धव जी महाराज ने उन्हें भगवान के बाल चरित्र की कथा सुनाई है और आगे की कथा के लिए जब भाव हुआ तो उद्धव जी कहते हैं, काका जी मुझे तो केवल बाल चरित्र तक ही आता है। आगे अगर ज्ञान की चर्चा करनी है, प्रेम की चर्चा करनी है, तो यहाँ से थोड़ी दूर जाकर के एक ऋषि रहते हैं, ऋषि मैत्रेय, ब्राह्मण कुल के महान संत हैं, उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। और जब ये बात आई, एक बार को विदुर जी थोड़े से रुके। मैं तो दासी पुत्र हूं और मुझे कैसे उच्च कुल के दरबार में अवसर मिल पाए, कैसे पहुंचे? मुझे लगता नहीं कि मैत्रेय ऋषि मुझे सत्संग देंगे, मुझे लगता नहीं। उद्धव जी कहते हैं, आप जैसे प्रेमी संत से कौन नहीं मिलना चाहेगा? आप जाओ तो सही, जाओ। गंगा के पावन पुलिन में विदुर जी जा रहे हैं अज्ञापित होकर के। एकदम से उत्कंठित हो रहे हैं। विदुर जी दासी पुत्र हैं, मन में सोच रहे हैं कि मुझे कुटिया में आगमन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहां तो बड़े बड़े लोग होंगे, ऊंची बिरादरी के लोग होंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ गया वहां बिरादरी नहीं बचती है। जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ गया वहां बिरादरी नहीं मानी जाती। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जैसे ही मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पधारे हैं और मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को दूर से आता हुआ देखा है, कुटिया से बाहर निकल करके आए हैं और ऐसे ध्वजा पसारी है। ओहो, आइए काका, आइए विदुर जी, आइए। कुटिया को आपने पवित्र कर दिया। आज मुझ गरीब ब्राह्मण की कुटिया को तुमने पवित्र कर दिया।
आज ऐसे बाजू फैला लिए हैं। मैत्री जी ने कहते हैं विदुर जी बड़ी जोर से रोने लगे हैं, मुझे मालूम नहीं था आपके प्रेम के बारे में, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अंक में भर लिया है, कहां बिठाऊं। आइए, आज आपके आने से मेरी ये कुटिया पवित्र हो गई है। मेरी कुटिया में आना भाग जगाना, जो है रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। ओ मेरी कुटिया में आना भाग जगाना, जो है रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। ओ मेरी कुटिया में आना भाग लगाना, सूखा भोजन भोग लगाना। मित्र सुदामा दर तेरे आए, मित्र सुदामा दर तेरे आए, बड़े प्रेम से तंदुल खाए, बड़े प्रेम से तंदुल खाए। भाव प्रेम से जो कोई भजता, उसका बेड़ा पार तू करता। बेड़ा पार लगाना भोग लगाना, रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। ओ मेरी कुटिया में आना भाग जगाना, रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। सबरी की कुटिया में आए, सबरी की कुटिया में आए, झूठे बेर प्रेम से खाए, झूठे बेर प्रेम से खाए। भोग लगा कर दर्शन दिया, उसका सब संकट हर लिया। भक्तों का मान बढ़ाना भोग लगाना, जो रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। ओ मेरी कुटिया में आना भाग जगाना, जो रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। रूप बलि घर आए, पावन रूप बलि घर आए, ले लियो दान गुरु हर साए, ले लियो दान गुरु हर साए। सुखी हुआ राजा बलि भारी, घर आए मेरे कृष्ण मुरारी। दर्शन देते रहना भोग लगाना, जो रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। ओ मेरी कुटिया में आना भोग लगाना, जो रूखा सूखा भोजन भोग लगाना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे। आज बड़ा भाव प्रकट किया है और यहीं से प्रारंभ होता है विदुर मैत्री संवाद। अब देखिए भागवत जी में कई संवाद हैं और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संवाद भी बढ़ते जाएंगे।
विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ होता है। बड़ा भाव दिया है। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी मेरा भाव है, मैं तर्क नहीं कर रहा हूं, मेरी जिज्ञासा है। मेरी जिज्ञासा है कि परमात्मा सारी सृष्टि को क्यों बनाते, इस सृष्टि के बारे में मुझे बताया। तो सृष्टि प्रकरण बताया, और फिर कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, दैत्यों को मारते क्यों हैं, देवताओं को बचाते क्यों हैं, ये सब प्रश्न। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे। अब तो बोलना ही पड़ेगा। अरे बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। और कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। रिझे भी तो कैसे, राधे के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए। यदि राधा राधा, यदि राधा राधा नाम नहीं बोला, जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें लगता है आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। अभी हमारे जो परीक्षित का भार संभाले हुए हैं, आप सबकी प्रेरणा से श्रीमान राम कुमार प्रजापति जी, उनके पिताजी चंदन प्रजापति जी, वो भी पहुंचे हैं और भागवत पीठ से दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना उन्होंने की है। और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं माने जैसे बजाते जिन्हें कोई गम होता है। गम है किसी को? अरे कथा कीर्तन में आकर के ताली वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है महाराज जी। राधे राधे। श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए। राधा राधा बोलो प्यारी श्याम दौड़े आए, राधा राधा बोलो प्यारी श्याम दौड़े आए। राधा राधा बोलो प्यारी श्याम दौड़े आए, राधा राधा बोलो प्यारी श्याम दौड़े आए।
कैसे, दिए के बिना रोशनी न आए जैसे, दिए के बिना रोशनी आए जैसे। राधा राधा यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा 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 बोले ये मेरा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, मेरा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये मेरा पार हो जाएगा। सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की ये महारानी, सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की ये महारानी। प्रेम कृपा में राधा रानी, प्रेम कृपा में राधा रानी, प्रेम कृपा में राधा रानी, प्रेम कृपा मैया राधा नाम के, राधा नाम के सहारे जीने मरने सारा मिट जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। आते जाते आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। ओ आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो।